हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी एएलपी का जो 18 की प्रीवियस ईयर है जो अपनी चल रही है, तो इसके अंदर अपनी 13 अगस्त की आज थर्ड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ तक से पहले अपनी सेकंड शिफ्ट 13 अगस्त की उस तक अपने कर ली है। और आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। दोस्तों, इसमें आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला क्या कि मान लो सबसे छोटी बहन है, उसकी आयु ए है, उससे बड़े वाले की क्या होगी a+3, क्योंकि 3-3 साल का डिफरेंस है। उससे आगे वाले की a+6, फिर a+9, उससे वाले आगे वाले की a+12। कितनी है सबसे बड़ी बहन? 3 के अंतराल 5 बहन है, 1 2 3 4 5 होगी। इनको जोड़ो, टोटल कितना बनेगा? ये टोटल किसके बराबर दिया हुआ है? 50 के। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। आपको पूछा है किसकी वैल्यू? सबसे बड़ी बहन। तो एक इसकी पूछिए a+12, सबसे बड़ी यही है ना, इसके देखो। तो इसमें कितना आएगा? 5a प्लस 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, इक्वल टू में कितना? 50। ये 30 इधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा? 20 बचेगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4। ठीक है, तो 12 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब दूसरा तरीका दोस्तों, इसमें क्या कि आप देखो 50 है टोटल, ठीक है, 5 बहनें हैं, तो आपका एवरेज देख लो कितना आएगा 5 बहनों का। 50 टोटल है, इसमें 5 का एवरेज कितना आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब जो सबसे बीच वाली बहन होगी उसकी कितनी है? 10 साल उम्र। तो 2 इससे बड़ी होगी और 2 इससे क्या होगी? छोटी होगी। एवरेज में करते हैं ना अपने इस प्रकार। तो 3-3 साल का डिफरेंस है, तो ये 3 साल ऐड करो तो ये कितनी की हो जाएगी? 13 की। इसमें 3 साल ऐड करो तो ये कितनी की हो जाएगी? 16 की। तो आपको यही तो पूछा था, सबसे बड़ी बहन। अगर छोटी पूछा होता तो 3 साल माइनस करो इसमें से कितना आता? 7, है ना। इसमें से 3 साल, 7 में से 3 गया 4, तो ये 4 साल की। सबसे छोटी कितने की थी? 4 की। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है। तो ये भरने वाला पाइप है, मान लो दोस्तों प्लस पाइप है, कितने घंटे में? 4 घंटे में। जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, कितने घंटे में? 10 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लो दोस्तों, कितना आएगा? 20 आएगा। 4 पंजे 20, 10 दुआ 20। देखो, खाली करने वाला माइनस भरने वाला प्लस। जब टंकी आधी खाली थी, ठीक है, आधी खाली, देखो पूरी 20 लीटर की टंकी है ना, 20 लीटर की, उसमें से आधी भरी हुई है इतनी, लेकिन आधी खाली है। ये आधी भरनी है, इसका मतलब है 20 लीटर की टंकी है तो आधी कितनी होगी? 10 लीटर। 10 लीटर पानी भरना है इसको। तो ये कहता है कि दोनों ही पाइप खुले हैं, तो भरने वाला 5 भरेगा, खाली करने वाला 2 खाली करेगा। ओवरऑल कितना भर जाएगा 1 घंटे में? आप बोलोगे सर 3 भरेगा। तो 10 लीटर पानी भरना है, कितना टाइम लगेगा? 10/3, तो 3 से ही 1/3। या फिर इसको चेंज करोगे 60 से, तो ये आगे दोस्तों कितना? 20 या 60, तो 3 घंटे 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, ए है, बी है और सी है। बी पर समकोण है दोस्तों, तो ये बी पर समकोण बना दिया। बीसी 15 है, ये 15 होगी। ए बी 8 है, ये 8 होगी। आपको ट्रिपलेट याद है क्या? 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 8 15 और ये कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। नहीं तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप कर सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इससे आप के की वैल्यू फाइंड कर लो। यदि त्रिभुज का एबीसी का परिवर्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसने बोला है इसकी परिवर्त की त्रिज्या। किसकी? परिवर्त की। तो परिवर्त की त्रिज्या जब भी निकालनी होगी तो क्या होगा? देखो, इसको कैपिटल आर से लिख लेते हैं अपने, परिवर्त की त्रिज्या। आप यहाँ पे लिख लेना परिवर्त की त्रिज्या, ठीक है, कैपिटल आर। तो ये क्या होगी दोस्तों? जो ये इसका विकर्ण है ना, ये सॉरी विकर्ण क्या है? कर्ण है ना, इस त्रिभुज का कर्ण है जो,
हाइपोटेनस बोलते हैं ना इंग्लिश में, ये इसका आधा होता है ना, ये इसकी देखो ये इसका व्यास बनता है इस पूरी का। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा तो आपको सही दिखाई दे। अब देखो ये पूरा वृत्त है, तो वृत्त का व्यास होता है ये पूरा, मान लो इस प्रकार, है ना। ये 17 है पूरा, आधा कितना हो जाएगा 17/2, ये भी 17/2, है ना। इसकी ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या, कैपिटल आर, तो 17/2। इसका मतलब क्या आएगा, हाइपोटेनस होता है इसका हाफ होता है कर्ण का, ये क्या होती है 8.5 आ जाती है, क्या इसकी परिवर्त की त्रिज्या। लेकिन दोस्तों आपको हिंदी में दिया है परिवर्त, लेकिन इंग्लिश में दिया इसने इनस्क्राइब, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त अंदर बना हुआ है दोस्तों। अब इस अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, इस अंतःवृत्त की, इसका फॉर्मूला होता है कि स्मॉल आर से लिख दो इसको, यहां लिख लेना अंतःवृत्त, अंतःवृत्त स्मॉल आर। इसका होता है दोस्तों क्या, आधार प्लस लंब माइनस का क्या कर्ण, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बाई 2। आधार कितना है 15, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 17, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 15 और 8 कितना होता है 23, 23 में से 17 गया 6, तो 6/2 कितना आ गया दोस्तों 3, तो इसका आंसर आना था 3। तो ये गलत दिया हुआ था हिंदी वाला, इंग्लिश वाला आप देख लेना। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। परिवर्त की त्रिज्या होती है हाइपोटेनस, मतलब कर्ण का आधा होती है, देखो h/2, ओके, k/2 भी लिख सकते हो आप, के लिखा मैंने कर्ण को। और अगर इसकी होती है तो आधार प्लस लंब माइनस कर्ण अपॉन 2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 48 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। दोस्तों इसमें भी देखो 488 दिया हुआ है, लेकिन यह हिंदी में गलत दिया हुआ है। हिंदी या इंग्लिश में जब भी आपको दिक्कत लगे तो इंग्लिश वाला वैलिड माना जाता है, उसको देख लिया करो थोड़ी सी। ठीक है, अभी से आदत डाल लो, दोनों क्वेश्चन देखा करो, ताकि आपको पेपर में ये आदत होगी तो आप दोनों को देखोगे, नहीं तो आप इसी को मत्था मारते रहोगे, आपका आंसर आना नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मान लो कोई भी घन दिया होता, इसका आयतन बढ़ जाता है कितना 2 सेंटीमीटर, इसकी भुजा बढ़ा देना तो इसकी प्रत्येक भुजा सेम ही होती है, ए सभी भुजा, तो इसका आयतन इतना बढ़ जाता है दोस्तों 488 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो दोस्तों इसको दो तरीके हैं, मान लो पहले इसकी भुजा ए थी, अब कितनी कर दी a प्लस 3 कर दी, कितनी सॉरी 2, है ना। ये भी आयतन था इसका, a क्यूब करते तो इसका क्यूब करते, तो कितना हो गया अब आयतन हो गया 488 सेंटीमीटर बढ़ गया। इसका मतलब a + 2 का होल क्यूब और a क्यूब पहले था, इनका अंतर है ये 488। अब करो इसको, a क्यूब प्लस का b क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस 3, a कितना है a और b, तो 3 2 6 हो जाएगा 6, और इंटू में a + b मतलब a + 2 हो जाएगा, माइनस का a क्यूब इक्वल टू में 4 8 8। यहां से ये कट गया दोस्तों, ये क्या आएगा 6a² प्लस का 6 दूनी 12a, है ना, और ये 8 इधर लेके जाओगे या इसको इधर ले आओ तो माइनस का 480 बच जाएगा। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लो, a², 6 दूनी 12 2a, माइनस का 6 8 48, तो ये बन गया 0। अब इसमें से आपको इसकी 2 वैल्यू आएगी आपको, है ना, तो आपको इसको जोड़ या घटाव करने से आपको क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, बचना चाहिए, और गुणा करने पर उन दोनों का 80 आना चाहिए माइनस का। किससे करोगे बताओ, 10 और 8, है ना, 10 में से 2 देखो 8 गया, कितना बचेगा, प्लस के 10 में से 8 गया 2 बचेगा प्लस का, और 10 8 80, देखो प्लस और माइनस, माइनस के 80 होगी। लेकिन जब इसका आंसर निकालते तो इसको उल्टा कर देते हैं, माइनस का 10 और ये प्लस का 8। ओके, अब देखो इसमें से क्या पूछा आपको, घन की भुजा कितनी थी 8 थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ये 8 आ गया। लेकिन दोस्तों इसको इस प्रकार करने की बजाय आप ऐसे करो, इसे आपने यही ऑप्शन उठा दिया पहले ही कि a की भुजा पहले 8 थी, 8 का क्यूब होगी, है ना, इसका आयतन 8 का क्यूब होगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो मतलब कितना का क्यूब होगा 10 का क्यूब, तो ये तो 1000 आ गया, ये 8 का क्यूब 512। अब बताओ 488 बढ़ गया, 1000 में से ये घटाओ, क्या अंतर आ रहा है कि 488, अगर आ रहा है तो अपना सही है, नहीं तो आगे वाला ऑप्शन चेक करेंगे, 7 की क्यूब और फिर 7 में 2 जोड़ा 9 की क्यूब, क्या इसमें आ रहा है क्या, तो अपना इसी से आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। किसी संख्या का 32% 80 है, 32% इक्वल टू किसके है 80 के। आपको पूछा संख्या 100 होती है तो 80/32 इंटू में 100, 8 80 8 चौके 32, 4 से कटा 25, 25 को 10 से गुणा किया 250, आंसर आ गया। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, एक संख्या 2.50 या 2.5 बोल सकते हो, दूसरी संख्या, तो दोस्तों x इंटू वाई इक्वल टू क्या है 40 है। एक संख्या 2.5 है तो दूसरी संख्या निकालो, तो 40 में एक दूसरी संख्या का भाग दे दो इसका,
ये 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो लगा दो, है ना, ये पॉइंट कट गया, ये जीरो कट जाएगा, 25 कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 से 150, 16 आंसर आएगा इसका, ये आंसर नहीं है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, tan अल्फा इक्वल टू √2 माइनस का 1, तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा ज्ञात कीजिए। दोस्तों tan अल्फा की वैल्यू आपको दी है कितनी, √2 माइनस का 1। अब देखो tan अल्फा और कोट अल्फा, देखो tan अल्फा तो यहाँ लिख लोगे आप कितना, √2 माइनस 1 दिया हुआ है। कोट अल्फा देखो क्या होता है, आप बोलो सर कोट अल्फा इक्वल टू होता है 1/tan अल्फा, है ना, tan थीटा बोलो चाहे अल्फा बोलो, दिया हुआ है अल्फा तो अल्फा लिख लो। इसका मतलब कि tan अल्फा यहाँ ले लो, या सॉरी tan अल्फा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कोट अल्फा आ जाएगा। तो tan अल्फा कितना है, tan अल्फा है दोस्तों 1/√2 माइनस का 1। अब देखो आपने अगर अलजेब्रा पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसको अपने √2 + 1 और √2 - 1 से गुणा करेंगे, √2 + 1 से ऊपर नीचे, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो √2 + 1 आएगा ऊपर, तो इनका a² - 1 और a + 1 है तो a² - 1 आएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 और -1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया, 1 आएगा नीचे। इसका मतलब कोट अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, √2 + 1 आ गया, 1 का मतलब नहीं है ना नीचे, तो आप यहाँ से कोट अल्फा इक्वल टू आ गया √2 + 1। इन दोनों को क्या करोगे, √2 माइनस का 1 है और माइनस √2 + 1 है कोट अल्फा की वैल्यू, यहाँ से √2 - 1 माइनस का √2 और माइनस का 1, माइनस अंदर गुणा हो गया ना, ये इससे कट गया, -1 और -1 माइनस का 2 आंसर आ गया। अब दोस्तों ये तो मैंने पूरा करके बता दिया, अगर आपको पता होता कि √2 यहाँ पे लिखते √2 माइनस का 1 माइनस कोट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, √2 + 1 आएगी। क्यों दोस्तों, जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, इसका उल्टा करोगे आप tan अल्फा का कोट अल्फा, तो इसकी √2 + 1 आएगी। इसे x इक्वल टू मान लो √5 माइनस का 2 है ना, 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, √5 + 2 आएगी, करके देखो 1/√5 - 2, √5 + 2 और √5 + 2, देखो ऊपर तो आ गया √5 + 2 और नीचे क्या आएगा, इनका स्क्वायर करो 5 और -2 का स्क्वायर 4, तो इनका डिफरेंस कितना है 1, तो ये वैल्यू आ गई ऊपर वाली, आ गई ना इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट पे, 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए है, कितने, देखो 10 रुपए में कितने पेन है दोस्तों, 192, तो 5 रुपए में कितने आएंगे, 192/10 इंटू में 5, 5 दूआ 10, 2 से काटा 96 आ गया। और वैसे भी आपको पता है 10 रुपए में अगर इतने आ रहे हैं तो 5 रुपए में आधे होंगे ना, 5 रुपए आधे में कितने आएंगे, 192 का आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक थैले में कुछ लाल पीले और हरे रंग के टोकन रखे हैं, यदि a/b 3:8 है, 3 दोस्तों 8 है, a अनुपात b, और b और c का अनुपात है दोस्तों 6:13, ठीक है। आपको पता है 6×3 = 18, 6×8 = 48 और 13×8 = 104। यहाँ से आपको पूछा है किसका, a b c का रेशियो, इनसे कट रहा है कि कोई बताओ, 6×3 = 18, 6×8 = 48 और 13×8 = 104 ही होते हैं ना, तो 2 से कट रहा है 9, 24 और 2 से कट रहा है 52, तो 9, 24 और 52 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यहाँ पर 4 नंबर आंसर आएगा, 9, 24 और 52। चलिए दोस्तों आगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रीमिय संख्या है, दोस्तों ये देखो क्यूब रूट ऑफ 2, तो 2 का क्यूब रूट निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, पूरी संख्या आ रही है तो ये प्रीमिय संख्या है ना। 12 का क्यूब रूट नहीं होता, 4 का क्यूब रूट नहीं होता, है ना, तो ये पूरी संख्या निकल रही है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट पे, a + 1/a बराबर होता है 3, a³ + 1/a³ की वैल्यू ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके पास एक फॉर्मूला ये रखो याद, 1 + 1/a बराबर होता है, मान लो k है तो a³ + 1/a³ बराबर क्या होगा, k³ - का 3a होगा। ओके, दूसरा फॉर्मूला a - का 1/a है तो a³ + 1/a³ बराबर होगा दोस्तों k³ + 3a। ओके, अब देखो इसमें क्या पूछा है, ये पूछा है ना, इसका मतलब ये k की वैल्यू 3 है, तो आपको पूछा है ये, आप इसका करो 3 की क्यूब - का 3 × 3, तो ये हो गया 27 - 9, कितना आ गया दोस्तों 18, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे, यदि एक 8 अंकीय संख्या है, ये 15 से विभाजित है, तो p का न्यूनतम मान बताओ। देखो 15 से विभाजित होने का मतलब 1, 3, 6, ये p की वैल्यू है, ये 5, 7, 8
5 है। ये डिवाइड करना है दोस्तों 15 से। देखो 15 का मतलब हो गया दोस्तों क्या 5 इंटू 3, कितना हो गया 5 इंटू 3। अब देखो 5 से तो ये डिविजिबल है क्योंकि देखो इकाई अंक 5 है, ये 5 से तो डिविजिबल है। अब 3 से देखना है तो 3 का नियम क्या होता है, इन सभी का योग। 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 3 34 और 1 35। तो 35 प्लस का p अपॉन कितना 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो p की वैल्यू रखोगे, मान लो 0 रखा तो 35/3 बनेगा, 35/3। p की वैल्यू रखोगे आप 0 1 2 3 है ना, इस प्रकार। तो 0 से तो ये कट नहीं रहा है तो ये 0 नहीं आएगी p की वैल्यू। 1 रख के देखो तो 35 और 1 36, तो 36/3 तो कितनी आ गई दोस्तों 12, पूरा पूरा कट गया। तो पहली वैल्यू 3 1 आई है, सॉरी है ना, p की वैल्यू पहली कितनी आएगी 1। दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, जितने से डिवाइड 3 से है तो 3 इसमें ऐड कर दो, 1 और 3 4 आएगी। फिर 4 और 3 7, फिर 7 और 3 10, 10 आएगी क्या, देखो ये तो 2 डिजिट बन गया दोस्तों। आपको तो डिजिट वाली चीजें चाहिए, एक डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पे डिजिट आएगा ना p, कोई 2 डिजिट की संख्या थोड़ी आएगी, संख्या तो पूरी बनेगी। तो ये 3 संख्याएं आ सकती है। आपको पूछा p का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितना है 1 रख सकते हो आप। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों। देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब 3 दूए 6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 4 10, कितना हो गया 10, 10 7 70, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी सिंप्लीफिकेशन है। देखो आप इस ब्रैकेट में जाओ, सबसे पहले कितना है, देखो 9 में 3 का भाग दिया 3 आया, 6 में से 3 गया 3 बचेगा यहाँ पे पूरे में। अब देखो 3 डिवाइड बाई 3 तो 3 एकम 3 आएगा, यहाँ पे -1 बच गया। अब ये इसमें डिवाइड करोगे तो 20, 20 में से ये इधर वाला 1 माइनस करो तो ये कितना आ गया 19। इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट को हल किया तो 19 आया। तो यहाँ क्या बच गया 45 माइनस 38 में से 19 माइनस करो 19 बचेगा, फिर 45 में से फिर 19 बचेगा, ये देखो यहाँ से 19 बचेगा ना, तो कितना आएगा 26, आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, 23 इंटू 31 बराबर 713 है। तो देखो आपको पता है 23 इंटू 31 बराबर 713। अब 713 को डिवाइड करना है किससे, इसने 3 पॉइंट लिख दिया, 31 से डिवाइड करना तो 23 ही आएगा ना, देखो 23 आ रहा है सभी में। अब आपको पॉइंट्स देखना है, 1 2 3 4 है पॉइंट्स के बाद अंक, है ना 4 अंक है, यहाँ पे एक, ये एक हटाओगे तो यहाँ से हट गया तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट 1, 0.713। तो 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, 3 अंक छोड़ के गया, ये 4 अंक है छोड़ दो इसको, ये 2 है, ये 3 है, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे, 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के प्राप्तांक को जोड़ने पर एक समूह का औसत 3 बढ़ जाता है। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के औसत पहले के औसत से कितने अंक ज्यादा है। दोस्तों एवरेज का ये सवाल है। देखो आपके पास मान लो पहले 6 आप लोग थे, 6 का कुछ ना कुछ एवरेज था, कोई भी एवरेज हो, मान लो कुछ भी हो। अब एक स्टूडेंट और इनमें ऐड कर दिया तो कितने हो गए दोस्तों 7। अब ये कहता है कि इस स्टूडेंट के आने से पूरे समूह का एवरेज 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया पूरे समूह का मतलब है अब 7 बंदे हो गए पूरे समूह में, 6 नहीं रहे पूरे समूह का। अब इसने बोला ना नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत 3 से बढ़ जाता है। इसका मतलब 7 का एवरेज हो गया 3 बढ़ गया। 3 का मतलब है प्रत्येक स्टूडेंट को 3-3 लड्डू फालतू मिल रहे हैं, तो 7 ये कितने 7 या 21 लड्डू ज्यादा 21 लड्डू ज्यादा थे तभी तो बांटे। मान लो आप 6 लोग हैं, 6 दोस्त हैं, सभी ने 20-20 रुपए किए या 25-25 रुपए किए। अब एक दोस्त आया जो क्या लाया 21 रुपए अधिक लाया, कितने रुपए 21 रुपए एक्स्ट्रा लाया, है ना 25 तो लानी थी इसने, 21 ये एक्स्ट्रा लाया। अब ये 25 तो इसने एवरेज के लिए दे दिया, मान लो 21 एक्स्ट्रा लाया, इनको ये 7 बंदे आपस में डिवाइड कर लेंगे तो 3-3 सभी को मिल जाएगा, इसीलिए बोल रहे ये 3 बढ़ गया। तो 7 या 21, इसका मतलब ये 21 एक्स्ट्रा लाया था। दोस्तों एवरेज की क्लासेस पढ़ी है, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। अगर आपने वहां से देख लिया ना तो आपको सवाल कोई भी आए एवरेज का आप उसको कहीं से भी छोड़ोगे नहीं, आराम से बना लोगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। दोस्तों अगर तो आपको याद है स्क्वायर लगभग में, है ना, तो आप इसको डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। 2800 से जस्ट छोटे वाला स्क्वायर किसका होता है बताओ, बोलो
50 के ऊपर 51, 52 किसका होगा? ये 2500 से ऊपर है ना। तो देखो 52 का स्क्वायर कितना होता है? 2704 होता है। और 53 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 2809 होता है। देखो 2800 इनके बीच में है, आपको पूछा है 2800 में से क्या संख्या घटाएं कि प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब स्क्वायर रूट तो ये बन जाए। तो देखो कितना घटाना पड़ेगा? 96 घटाना पड़ेगा, तब ये संख्या आएगी। तो आपका आंसर होगा ये गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखो दोस्तों, ये तो आ गया अगर आपको स्क्वायर याद है। अगर आपको स्क्वायर ना याद है तो आप ऐसे करोगे, 2800 में डिवाइड करोगे, है ना, स्क्वायर रूट निकालोगे इसका। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 बार गया 25 आ गया, कितना बचा? 3, डबल जीरो उतरेगा। ये 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। अब 10 में किसका गुणा करोगे? 2 का करोगे, तो 200 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। यहाँ कितना आया? 96। ओके, अब देखो इसमें डिवाइड किया तो आपको 2800 में 96 बच गया। अगर ये 96 ना होता इस संख्या में 2800 में, है ना, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा? 2704। तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती है। ये जो भी एक्स्ट्रा है ये घटाना होगा अगर इसमें देखो, है ना। अगर कई बार ये सवाल बन जाएगा 2800 में क्या जोड़ा जाए, तो क्या करोगे? तो दोस्तों आपने देखो इसको 100 यहाँ पे 10 आया था, 2 से डिवाइड किया है इससे जस्ट नीचे वाले के लिए, है ना। लेकिन इसको ना एक ज्यादा बार पढ़ लिया करो अगर आगे वाला निकालना हो। जैसे इसका 3 बार पढ़ लोगे, 2800 डिवाइड करो जिससे ये सेम ही चीज, 5 5 25 कितना आएगा दोस्तों? 300। ये जीरो उतर गई ना, 5 और 5 10। अब देखो आपने अगर छोटे वाला 2800 से कम है तो इससे एक कम बार पढ़ लिया करो यहाँ पर। अगर 2800 में कुछ जोड़ना है मतलब आगे वाला है तो इससे आगे वाला पढ़ लिया करो। तो 2 बार करोगे तो 204 आएगा, 3 बार करोगे तो 309 आएगा। तो जस्ट इसके आगे बढ़ा 309। ये देखो कितनी बार पढ़ा? 3 बार, है ना। अब देखो कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो ये 300 में से 309 माइनस करो तो माइनस का 9 कम है अगर इसमें, तो 2809 हो जाएगा। 2800 कितना हो जाएगा? 9। तो 2809 किसका होता है? ये 53 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आपको हल कर लेने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ये आपके पास दोस्तों सवाल आया है, पी क्यू आर के मान क्या है? देखो पहला p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 16, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? p प्लस क्यू इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या आप इससे बता सकते हो क्या पी क्यू आर की वैल्यू पहले से अकेले से? आप बोलो सर नहीं बता सकते। देखो दो ही इसमें वेरिएबल है, 3 है इसमें, तो 3 पूछिए तीनों के, है ना, इनका भी नहीं बता सकते आपस में कितना है। दूसरा उठाओ, p माइनस क्यू की वैल्यू 4 और r की वैल्यू कितनी है? 2p है। ओके, यहां पर देखो वैल्यू आप रख के क्या निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते क्या? पर इस अकेले से भी नहीं निकाल सकते, इस अकेले से भी नहीं निकाल सकते। क्या आप पहले और दूसरे दोनों को यूज करके निकाल सकते हो क्या? आप बोलो सर निकाल सकते हैं। क्यों? p प्लस क्यू की वैल्यू 4, p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है? देखो ये आएगा p, 4 और 4 8 बटे 2 कितना आएगा? 4, सॉरी 4 और 4 8 बटे 2 आएगा, तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0 हो जाएगी। आप a प्लस बी और a माइनस बी है मान लो 4, इसको कैसे हल करते हो? देखो a बराबर होता है तो इन दोनों को जोड़ते हो, 8 बटे 2 कितना आ गया? 4। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 4 आएगी, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 0 होगी। अब r की वैल्यू कैसे आएगी? p की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई, तो 4 दूनी 8 इसकी हो जाएगी, तो इनकी वैल्यू निकल जाएगी दोनों को यूज करके। इसलिए सवाल का जवाब देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डीआई का सवाल है। 2017 में आपको 6 महीनों में मोटरसाइकिल और कुल वाहनों के पंजीकरण की संख्या को दर्शाता है। दोस्तों ये डीआई का सवाल है, ये सेम तरीके का सवाल आपको पहले भी एक शिफ्ट में आया है, ठीक है। तो देखो आपको दी एक तो बाइक मोटरसाइकिल और एक दिया कुल वाहन टोटल, है ना। टोटल का आपको रेशियो दिया है बाइक के साथ मोटरसाइकिल का, बाइक लिख दिया मैंने। अब टोटल मान लो 10 है, आपको बोल दे 2 बाइक है, तो रिमेनिंग कितने बच गए? 8 बच गए। अब देखो आपको पूछा है इसके अंदर क्या, मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितने % की वृद्धि हुई है? देखो मई ये रहा, इसमें ये कितना है? 27 है, और ये कितना है? 35 है ना। मई से कहां पर पूछा है? पूछा है आपको जून का, किसके? मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे 17 था और ये 28 हो गया दोस्तों, ये तो इसका है, ये 28 हो गया। देखो ये मई है, ये जून, तो जून में ये बाइक का है, तो ये नीले वाला है, ये बाइक का है, ये बाइक का है, ये 17 से 28 हो गया। कितना बढ़ गया दोस्तों? 11 बढ़ गया।
बटे कितने से 17 से, गुणा में 100 में से बताओ। अब देखो 1100 में डिवाइड करना है कितने का, 17 का, तो इसको डिवाइड कर दो, आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 17 7 119 होता है क्या, 17 6 102, 8 17 5 85, 17 चौके 68, 12 और 17 7 19, तो 64 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो दोस्तों, धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगती हैं। देखो धारा के विरुद्ध का मतलब है दोस्तों, नाव की चाल n से लिखता हूं, धारा की चाल d से लिखो, विरुद्ध जा रहा है तो n माइनस डी करो। ये चाल निकालनी है। चाल का मतलब है दूरी बटे समय। 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में है, तो चाल कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना, ये 5 आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के साथ का मतलब है धारा की दिशा में, तो n प्लस डी लिख दो इसको, धारा की दिशा में। अगर दिशा में जा रहा है तो n और d धारा चाल को जोड़ दो, अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो इनको घटा दो। कितना आएगा दोस्तों, 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में करता है, इसका मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, तो शांत जल में नाविक की चाल, क्या आप इससे नहीं निकाल सकते क्या, n की वैल्यू निकाल ले नाविक की, तो 5 और 8 13, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 6.5। अगर d की निकालनी होती तो इनका डिफरेंस करते, कितना आता दोस्तों, 5 डिवाइड बाई 2, सॉरी 3 आता ना डिफरेंस, 8 में से 5 गया 3, 3 बटे 2 1.5, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ जाती। ये कितनी आएगी, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट पे, परनीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45 और 46 सेकंड पर शुरू की और गंतव्य पर शाम 4:55 और 57 सेकंड पर पहुंचा। कौन, परनीत की बात हो रही है, ये परनीत 2:45 पे स्टार्ट किया, ठीक है, सॉरी इसको मैं लिख देता हूं इस प्रकार, यहाँ पे परनीत की बात हो रही है, ये 2:45 और 46 सेकंड, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया और पहुंचा कितने बजे दोस्तों, 4:55 और 57 सेकंड पे ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ओके, यहां से अब कहता है अनीत ने परनीत से 58 मिनट और 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की। किसने, अनीत ने, किससे, इससे, इसमें 58 मिनट और 40 सेकंड इसमें ऐड करो, 58 मिनट और 40 सेकंड इसमें ऐड करो। देखो ये ऐड करोगे तो 40 और 40 80 86 हो गया, 86 में से 60 मिनट बन गई ना, एक ये अलग रख लो और ये बच जाएगा, ये अलग रख लो 26 सेकंड, तो ये एक मिनट बन जाएगी सेकंड से, तो ये 1 मिनट इधर ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा 26 सेकंड। ओके, और ये कितना आ गया, 8 और 5 13 और 1 14 और 4 और 5 9 और 1 10, देखो 104 बन गया, 104 मिनट। इसमें से 60 अलग रख लो, 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा, 1 घंटा आगे सरका दो यहाँ पे, और कितना बच गया, देखो 40 और 4 44 मिनट बच गया, तो ये 44 मिनट आ जाएगा, 3 2 और 1 3 घंटे आ जाएगा। इसका मतलब इसने अब स्टार्ट किया 3:44 और 26 सेकंड पे। अब ये कहता है कि गंतव्य पर उसके 50 मिनट और 29 सेकंड बाद पहुंच गया, किसके, इसके, कितने 50 मिनट और 29 सेकंड। देखो इसको ऐड करो, 9 और 7 16, ओके, और 7 और 1 8, ये भी इतना ही बनेगा, 86 बन गया। इसमें से 60 सेकंड है, 60 सेकंड से 1 मिनट बन गया, यहाँ लेके जाओ, बच गया कितना, 26 सेकंड बच गया, क्या 26 सेकंड बच गया, ये 26 हो गया। 5 और 1 6, 5 और 5 10, इसका मतलब 106 बनाइए, है ना, 106 में से 60 मिनट अलग कर लो, बचे कितने 40 और 6 46, तो ये 46 मिनट यहाँ रहेगी, 1 घंटा बन गया, यहाँ ले जाओ, तो ये 5 घंटे 5:46 और 26 सेकंड आ गया। अब इसने पूछा क्या है, अंतर पूछा है, वो अनित ने अपनी यात्रा पूरी कितने समय में की, तो ये इसमें से घटा दो दोस्तों, कितना आएगा 3 44 और 26, ठीक है, डबल जीरो आ गया, ये कट गया जीरो, ये 2 और ये 0 और ये 2। अब देखो 2 घंटे 2 मिनट आया, 0 सेकंड आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है दोस्तों, आपको दिया हुआ है ये 2 घंटे 2 मिनट आपका सही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब अरे वही बात है, देखो सेकंड्स में आपको उलझा दिया, आपको बोले कोई भी व्यक्ति है कि कमल है ना, ये 5 बजे चला और आपको बोले कि ये 7 बजे पहुंच गया, तो कितने घंटे लगे इसको, 2 घंटे लगे हैं, तो ये तो पूछा है इतने बजे चला, इतने बजे पहुंच गए, इसका अंतर बताओ कितना है, कितने घंटे लगे इसको, तो ये आपने निकाल दिया, 2 घंटे 2 मिनट लगे। ओके, तो दोस्तों आज का पेपर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा इसमें देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो बाकी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और सिंपल भी थे, तो पेपर ठीक था, ज्यादा टफ भी नहीं था और सिंपल भी नहीं था। तो आपको पेपर की तैयारी करते रहना है
और अपने जो भी नए क्वेश्चन मिले उनको नोट करते रहना। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। ओके, थैंक यू।